हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स चैप्टर में नॉमेनक्लेचर को, ठीक है, नामकरण, जो कि साधारण और आईपीएससी दोनों में दिया गया है। तो यदि मान लीजिए कि हम बात करते हैं इसमें आईपीएससी नाम का, सबसे पहले साधारण देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आईपीएससी नामकरण पर, ठीक है। तो साधारण नाम में देखें तो जैसे मान लीजिए कोई भी एल्किल लिया गया है, ठीक है। एल्किल जैसे मान लीजिए CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। तो इसमें जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो यदि हम लोग लिखें आर, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दें हेलोजन, RX हो गया। अब RX में यदि हम लोग साधारण नाम देखें तो यहाँ पर साधारण ऐसे कर दे रहे हैं, साधारण समझ जाना। साधारण नाम देखें तो इसमें हम लोग एल्किल और हाइड्रोजन को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा एल्किल हाइलाइट, चाहे इंग्लिश में लिखें हिंदी में लिखें सब सेम है, ठीक है। तो हो जाएगा एल्किल हाइलाइट, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में और हम देखें कि यदि CH3 ले लें, एग्जाम्पल में आर के स्थान पे CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर कर दें Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साधारण में, इसका हो जाएगा, अब एक कार्बन वाला लिए हैं तो मेथ मतलब मेथिल यहाँ हो जाएगा, ठीक है, मेथिल। और ये हाइलाइट था, हाइलाइट के स्थान पे क्या लिया गया है, क्लोरीन, तो हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं C3H7, फिर Cl या Br कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप, ठीक। एक हाइड्रोजन कम किया गया तो प्रोपिल हो गया, और ये क्या है, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइलाइट रखना है और एल्किल रखना है। तो यहाँ हो जाएगा प्रोपिल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ साधारण नाम। या फिर मान लीजिए जो प्रोपिल लिख रहे हैं, यदि ये सिंपल सीधी लाइन है, सीधी श्रृंखला है, तो यहाँ पर एन प्रोपिल भी कर देते हैं, ठीक है, एन प्रोपिल ब्रोमाइड करते हैं। अब देख लेते हैं इसका आईपीएससी नाम। तो आईपीएससी नाम में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो एल्किल हाइलाइड लिखा गया है, आईपीएससी लिखते वक्त इस हाइलाइड को हम लोग प्रतिस्थापी मानते हैं। या फिर मान लीजिए यदि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको फंक्शनल ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। यदि फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो यहाँ पर इसको या मतलब प्रतिस्थापी मानेंगे तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, बाकी एल्किल एल्केन जो भी है उसका हम बाद में, ठीक है। तो हम लिखते हैं हेलो, हेलो मतलब यक्स पे चाहे ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन कुछ भी, ठीक है। हेलो मतलब आ गया, अब ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ठीक है, इस प्रकार से। तो हेलो, उसके बाद यहाँ एल्किल लिखते थे, अब लिखेंगे एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लोग इसको लिखते हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग हेलो एल्केन, जो कि चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल में CH3Cl का देख लें हम, आईपीएससी नाम, ये आईपीएससी है, ठीक है। अब CH3Cl का देख लें आईपीएससी, तो इसमें हेलो मतलब क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो। और फिर क्या, CH3 एक कार्बन वाला है तो यहाँ पर क्या लिखे थे, एल्केन, तो यहाँ पर एक कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा, मेथेन, क्लोरोमेथेन, ठीक है। इसी प्रकार से इसका देखेंगे हम लोग, तो इसमें क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो क्या करते हैं हम लोग, प्रोप, और लेकिन सबसे पहले प्रतिस्थापी को या फिर इसको सबसे पहले ओपन चेन बना लेते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 और इसके बाद Br। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस ही पूरी करनी है। फिर यहाँ पर 1 2 3 है, लेकिन काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3, लेकिन इसमें काउंटिंग का खास कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ब्रोमीन हमारा 1 नंबर पर जुड़ा है, तो 1 नंबर देने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रोमो, आईपीएससी में ब्रोमो, उसके बाद 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, तो प्रोप, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, प्रोप एन, तो क्या हो गया, ब्रोमो प्रोपेन। ओके फ्रेंड्स, आगे और देखते हैं। अब फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करें हाइलोएरिन की, ठीक है, तो हाइलोएरिन का साधारण और आईपीएससी नाम दोनों वही है, लेकिन यदि एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ चाहे डबल बॉन्ड लगाएं और चाहे रिंग कर दें, बात एक ही है। तो यदि एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइलोएरिन। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाए, 2 या 3 हो जाए, ठीक है, एक के अलावा और हाइड्रोजन इस पर आ जाएं, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण में हम यहाँ पर इसका पोजीशन नाम देंगे। पोजीशन का मतलब हुआ, यदि यहाँ पर है हाइड्रोजन तो इसको मेन ग्रुप मान लेते हैं, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आर्थो,
ठीक है। इसके मतलब जो भी कार्बन से, जिस कार्बन से या जहाँ पर भी कोई ग्रुप जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं आर्थो पोजीशन। यदि ये जस्ट बगल का हुआ तो ये भी जस्ट बगल का है, तो इसको भी क्या कहेंगे, आर्थो ही कहेंगे। ठीक है, ओ लिखेंगे। उसके बाद अगला इसके बगल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन। और फिर इसमें 1 इसको माने तो 2 3, इस पे भी तीसरा यही, इस पे भी तीसरा यही, तीसरे को मेटा, तो यहाँ पर भी तीसरा क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। और सामने जो होता है अपोजिट में इसको कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं, पैरा। लेकिन ये धान वाला पैरा नहीं है, ये पोजीशन पैरा है। ठीक है, तो मान लीजिए जनरल में तो ये यूज करेंगे। और यदि हम लोग आईपीएससी लिख रहे हैं तो इसके लिए हम लोग इसको फर्स्ट मान लेते हैं कि एक नंबर पर जुड़ा है, तो इसको 2, इसको 3 और इसको 4। फिर इधर से देखेंगे तो उनके बाद फिर ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब 1 2 1 3 1 4 पोजीशन नाम देंगे आईपीएससी में। और साधारण में, जनरल में हम लोग क्या कहेंगे, आर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, चलते हैं इसका भी और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए हम लोग इस प्रकार से बनाए हैं, इसका साधारण नाम और आईपीएससी नाम देखें, तो सबसे पहले साधारण नाम में बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिससे बताया गया कि जो भी मान लीजिए हेलोएरीन है उसका यदि एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है तो साधारण और आईपीएससी नाम सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से। ठीक है, इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। और यही इसका आईपीएससी भी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरो बेंजीन। यदि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अब इस प्रकार से तो हम कह नहीं सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन कह देंगे। तो यदि मान लीजिए हम लोग साधारण में देखेंगे तो अब हम लोग लेंगे यहाँ पर जो आर्थो, मेटा और पैरा लिया गया था। ठीक है, आर्थो, मेटा, पैरा में ये कौन सा पोजीशन है, यदि इसको हम मेन ग्रुप मान लेते हैं तो मेन ग्रुप के बाद ये हुआ हमारा आर्थो, ये हुआ मेटा, मतलब मेटा पर जुड़ा है। यदि इसको हम लोग इसी को भी मान सकते हैं, चाहे इसको किसी को भी, तो इसको मान लेंगे तो ये आर्थो इसके रिस्पेक्टिव हुआ, ये अर्थ हुआ, तो फिर ये मेटा तब भी मेटा पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेटा, यहाँ पर क्या है, मेटा डाई क्लोरो है। ठीक है, दो है ना, एक है दो है, तो मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर एक के रिस्पेक्ट में मेटा पर है, तो मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब फिर मान लीजिए हम लोग आईपीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्थोमेटा ना कह के हम लोग क्या कह देंगे, 1 2 1 3 1 4। तो यहाँ इसको मेन माने तो 1 2 3, 3 पर है ना, यदि इसको मेन मान रहे तब भी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो कहेंगे 1 3 डाई ब्रोमो, तो कहेंगे 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन, 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें भी सेम होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और दिखाई दे रहा है कि यदि हम लोग इस प्रकार से देखें कि Cl फिर एक को छोड़ के यहाँ Cl, फिर एक को छोड़ के यहाँ Cl, फिर एक को छोड़ के यहाँ, मतलब इस प्रकार से Cl लगा हुआ है कि यहाँ पर एक सिमेट्री मिल रही है। सिमेट्री का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दें तो दोनों बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। यदि इससे एक लाइन ड्रा कर दें तो यहाँ से भी दोनों बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। यदि इससे एक लाइन ड्रा कर दें तब भी दोनों तरफ बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक सिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं कि इसको कट कर दें तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसको कर दें दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो होता है उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साधारण नाम में आर्थो, मेटा, पैरा ना लिख के लिखते हैं सिमेट्रिकल ट्राईक्लोरोबेंजीन। अब सिमेट्रिकल पूरा ना लिख के सिम लिख देते हैं और माना जाता है सिम, मतलब सिमेट्रिकल, मतलब इस प्रकार से कट कर रहे हैं। तो यहाँ और एक चीज़ और, यहाँ पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, या कोई भी ग्रुप है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्राईक्लोरोबेंजीन, ये हो गया साधारण नाम। उसके बाद आईपीएससी में बात करेंगे तो फिर वही 1 2 3 ही चलेगा। तो इसको मेन मानेंगे तो 1 2 3 1 2 3। यदि इसको मान रहे हैं तो यहाँ से एक ही तरफ से काउंट करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5। तो 1 पे है और 2 पे नहीं है, 3 पे है, 4 पे नहीं है, 5 पे है। ठीक है, तो क्या कहेंगे 1 3 5 ट्राईक्लोरोबेंजीन, 1 3 5 ट्राईक्लोरो जी बेंजीन। ठीक है, ये हो गया 1 3 5 ट्राईक्लोरोबेंजीन। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ कंपाउंड्स देंगे, इसके साधारण और आईपीएससी नाम को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके साधारण नाम की बात करें तो ये जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के दोनों साइड में कार्बन की संख्या सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही कार्बन, यहाँ पर भी एक ही कार्बन, ठीक है। तो जब दोनों तरफ सेम रहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो, ठीक है। और टोटल कितना है, 1 2 3, तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड कहेंगे। किसमें, साधारण में, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया साधारण नाम। हिंदी इंग्लिश सेम ही है। यदि मान लीजिए आईपीएससी की बात करेंगे तो हम लोग चयन श्रृंखला देखेंगे, 1 2 3, सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे तो 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी, तो 3 है तो प्रोपेन बनेगा। लेकिन किस नंबर पर क्लोरीन है, तो दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो हम कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या कहेंगे आईपीएससी में, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो सेम यहाँ पर भी है, देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 तो है, लेकिन जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ये कार्बन सीधी श्रृंखला के बाद एक इधर और एक इधर, मतलब इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं और वो भी दोनों सेम है ग्रुप, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आइसो कहेंगे। टोटल कितना है, 4 है, तो कहेंगे हम लोग आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इसके बाद यदि मान लीजिए इसके आईपीएससी की बात करें हम लोग, आइसोब्यूटिल, यहाँ से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। आईपीएससी की बात करते हैं तो फिर लंबी श्रृंखला, और वो भी हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारा प्रतिस्थापी, या मान लीजिए फंक्शनल मान रहे हैं तो प्रतिस्थापी फंक्शनल जो भी मान रहे हैं, इसको कम से कम अंक मिले। तो यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, बात सेम है, इधर जाए तब भी, इधर जाए तब भी। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 पर क्या है, ब्रोमो, ठीक है। तो हम कहेंगे 1 ब्रोमो, और 2 पर क्या है, मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद कितना है टोटल, 3, क्योंकि लंबी श्रृंखला 3 कार्बन का ही तो मिल रहा है, तो मेथिल, उसके बाद फिर प्रोपेन, मतलब टोटल क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका आईपीएससी नामकरण हो गया। उसके बाद एक ये लास्ट वाला देखते हैं इधर का, ये हो जाएगा साधारण नाम देखेंगे। तो यहाँ से देखिए साधारण में यदि मान लीजिए बीच में कार्बन हो और चारों तरफ सेम कार्बन हो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, CH3 5 कार्बन से इस प्रकार से बनता था, इसको हम लोग क्या कहते थे, नियो, ठीक है, नियो। उसके बाद टोटल 5 कार्बन है तो पेंटिल। तो इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल, और क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोराइड, नियो पेंटिल, नियो इस प्रकार से, नियो पेंटिल क्लोराइड। ये क्या हो गया हमारा साधारण नाम। उसके बाद आईपीएससी की बात करते हैं तो फिर हम श्रृंखला देखेंगे, तो जिससे जुड़ा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सेम है तीनों ना, चाहे जिधर जा रहे हैं 3 ही कार्बन का श्रृंखला मिल रहा है इसे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो 1 पर क्या है, क्लोरो, और 2 पर क्या है, मेथिल, और एक मेथिल इधर है, एक मेथिल इधर है, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, 2 डाई मेथिल होगा। लेकिन सबसे पहले क्लोरो सी से आता है, मेथिलियम से, इसलिए हम लोग क्लोरो को पहले लिखते हैं। तो यहाँ इसके आईपीएससी में क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, उसके बाद 2 कितने बार मेथिल है, 2 बार, डाई मेथिल। उसके बाद टोटल कितना, 1 2 3 प्रोपेन। ये हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग, जैसे मान लीजिए 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे RCH, और यहाँ पर एक Cl इधर और एक Cl इधर, ठीक है। और एक हो सकता है कि बगल बगल पड़ोसी पर, तो CH2, या फिर मान लीजिए R, और यहाँ पर भी यहाँ R कर देते हैं, और CH, यहाँ Cl, और यहाँ पर CH, तो 1 2 3 4, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा, CH2Cl, ठीक है। इस प्रकार से है। तो जो जस्ट एक ही कार्बन पर होता था और एक जस्ट बगल बगल होता था, तो जब एक ही कार्बन पर होता था तो इसको हम लोग क्या कहते थे, जेमिनल। क्या कहते थे, जेमिनल, ठीक है। तो जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे साधारण में, ठीक है। इस प्रकार से तो इसको हम लोग बिसिनल डाइहैलाइड। अब इसी में जेमिनल से GEM सिर्फ, बिसनल से VIC लिया जाता है, तो विक डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड कह देते हैं साधारण में, ठीक है। जैसे और एग्जांपल हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि ये CH3 CH Cl2 CH2, एक Cl इधर एक Cl, मतलब इसमें 2 पड़ोसी कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें एक ही कार्बन से दोनों Cl जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ और, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलीडीन
डाइहैलाइड, क्या कहते हैं, एल्किलीडीन डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं एल्किलीन डाइहैलाइड। ठीक है, यहाँ पर यदि मान लीजिए, देखिए फ्रेंड, यदि मान लीजिए यहाँ पर एल्किलीडीन, तो यहाँ पर एल्किलीडीन में डाई आ गया, यहाँ पर डाई नहीं यूज करेंगे, एल्किलीडीन हैलाइड। और यहाँ पर हम लोग यदि मान लीजिए पड़ोसी कार्बन से जुड़ा हुआ है दोनों हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं एल्किलीन डाइहैलाइड। अब यहाँ पर डाई एल्किलीन सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, एल्किलीन, तो यहाँ पर डाइहैलाइड कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि यदि इस प्रकार से एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड या फिर जेम डाइहैलाइड कहते हैं साधारण में, या फिर हम लोग एल्किलीडीन हैलाइड कह सकते हैं, डाई नहीं, एल्किलीडीन हैलाइड। इस प्रकार से पड़ोसी कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग बीसिनल डाइहैलाइड, हैलाइड में अब क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर एक्स लिया जाएगा, अब यहाँ जैसे क्लोरीन लिया गया है ना, तो डाई हैलाइड के स्थान पर डाई क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पर विक डाई क्लोराइड ऐसे कर सकते हैं। यदि एक्स रहेगा तो डाइहैलाइड कह देंगे। यहाँ पर एल्किलीडीन इसमें एल्किलीन है तो डाइहैलाइड, और या फिर यहाँ पर यदि क्लोरीन लिया गया है तो एल्किलीन डाई क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से कह देंगे। अब इस पर हम लोग और एग्जाम्पल, ये साधारण नाम था, अभी हम लोग और आईपीएससी और साधारण में एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि RCHCl2 था तो इसको हम क्या कहते थे, हम लोग इसको कहते थे एल्किलीडीन हैलाइड या फिर जेमिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पर ये जेमिनल डाइहैलाइड कहते थे, तो अब क्या है, यहाँ पर एल्किलीडीन के स्थान पर हम लोग कहेंगे एक दो कार्बन है तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे एथिलीडीन। क्या कहेंगे, एथिलीडीन, एथिलीडीन हैलाइड, डाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाईलाइट भी नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लोरीन कंफर्म है ना, तो क्लोराइड कर देंगे, क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, एल्किलीन डाइहैलाइड, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड, ये हो गया साधारण नाम। या फिर और क्या कह सकते हैं, यहाँ पर विक डाइक्लोराइड, क्योंकि पड़ोसी कार्बन से हैं। और यहाँ पर जेम डाई क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, अब आगे इसका आईपीएससी देखें हम लोग, तो इसके आईपीएससी में हम लोग यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन से दोनों हैं और टोटल कितना कार्बन है, 2, तो एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 1 डाइक्लोरो। ठीक है, डाई, क्योंकि 2 क्लोरो ना, तो डाइक्लोरो, और टोटल कितना कार्बन है, 2, तो क्या कहेंगे, मेथ एथ। ठीक है, एथेन, 1 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम है, 1 था, एक ही पर था, 1 2 हो जाएगा क्योंकि एक पर भी है और 2 पर भी है, तो 1 2 डाइक्लोरो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम, इसका आईपीएससी नाम। ठीक है, अब आगे और कंपाउंड्स देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 कंपाउंड्स और हम लिए हैं, इसके आईपीएससी और साधारण नाम को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें हम लोग, तो यदि बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टालुइन। क्या कहते हैं, टालुइन। ठीक है, अब यहाँ पर टालुइन के बाद, टालुइन इसको मेन पोजीशन मानना है तो इससे ये आर्थो होगा, ये आर्थो जस्ट बगल वाला आर्थो दोनों होता है, उसके जस्ट बगल, और बाद में तीसरा जो होता है वो मेटा और लास्ट में पैरा होता है। तो कह सकते हैं यहाँ आर्थो पे जुड़ा है क्या, क्लोरो। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग इसको क्या, आर्थो, या फिर ओ सिर्फ लिख देते हैं, आर्थो पूरा नहीं लिखते हैं, ओ लिख देते हैं, ओ मतलब आर्थो क्लोरो टालुइन। ऐसे हिंदी में लिखें तो क्लोरो टालुइन। ठीक है, अब इसके आईपीएससी की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर इसको 1 2 करेंगे तो 1 इसको माने या इसको माने, तो देखिए ये प्रतिस्थापी हम किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ CH3 मेथिल यम से आ रहा है, क्लोरो C से आ रहा है, इसलिए सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो। ठीक है, तो हम इसको 1 नाम दे देते हैं 1 से, क्योंकि पहले क्लोरो C आ रहा है, इसको 2। तो
2 पे कौन है, मेथिल, ठीक है, और 1 पर कौन है, क्लोरो, तो क्या कहेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल, और ये क्या है, बेंजीन। 1 क्लोरो, सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्लोरो को, 2 मेथिल, और क्या है, बेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अब इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग साधारण नाम में क्या कहते हैं, साधारण नाम में कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजिल क्लोराइड। इतने को हम लोग बेंजिल कहते हैं। 7 कार्बन होता है बेंजिल में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7 कार्बन होता है, एक बेंजीन रिंग और CH2 जुड़ा, तो इसको हम लोग बेंजिल कहते हैं, ठीक है। यदि यहाँ से सिर्फ इतना होता, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से सिर्फ होता, तो इस ग्रुप को हम लोग फेनिल कहते हैं, ठीक है। लेकिन CH2 इसमें जुड़ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, बेंजिल कहेंगे, तो डायरेक्ट बेंजिल क्लोराइड हो गया। अब IPSC नाम की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ इस कार्बन को मानते हैं कि एक ही कार्बन है इसमें, और ये भी प्रतिस्थापी या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा, और ये भी प्रतिस्थापी हो जाएगा, ठीक है, दोनों ग्रुप अलग अलग। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभी यहाँ पर बताया गया फेनिल, क्या कहते हैं, फेनिल। इतने ग्रुप को क्या कहते हैं, फेनिल, और इसको क्लोरो। अब फेनिल में P से शुरुआत हो रहा है, क्लोरो में C से, ठीक है, और एक ही कार्बन पर दोनों हैं, तो एक कार्बन पर जब दोनों हैं तो 1 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C से क्लोरो और P से फेनिल होता है, तो C पहले, तो लिखेंगे क्लोरो, IPSC नाम क्लोरो फेनिल, फेनिल, उसके बाद क्या है, CH2 या फिर एक कार्बन है तो मेथेन, ठीक है। तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा क्लोरोफेनिल मेथेन, और साधारण नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 कंपाउंड्स हैं, इसके IPSC नाम को हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखने में तो थोड़ा टफ लग रहा होगा कि इधर मतलब इतना कामा कामा, इधर इतना ब्रांचेज किया गया है, तो फिर लेकिन ये है इजी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और वो भी प्रतिस्थापी ग्रुप को देखते हुए। तो यहाँ पर 2 चीज़ आ गया ना, प्रतिस्थापी ग्रुप ब्रोमीन, और इसके बाद डबल बांड भी है, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे डबल बांड को, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए तो यहाँ पर ये फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकंड, यहाँ पर थर्ड, 1 2 3, उसके बाद ये चौथा कार्बन हो गया। फिर डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2। इधर से आते हैं तो 1 2, तब भी दूसरा नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। इधर से तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा नहीं, जुड़ा तो इधर है, या तो इधर से जा सकते हैं या तो इधर से आ सकते हैं। इधर से आएंगे तब भी 2 नंबर इसको, इधर से आएंगे तब भी 2 नंबर इधर इसको, डबल बॉन्ड को। लेकिन इधर से आने से एक बेनिफिट ये हो रहा है कि हमको ब्रोमीन को फर्स्ट, मतलब कम से कम अंक मिल रहा है। इधर से आते हैं तब भी इसको 2, लेकिन इसको 4 मिल जाता है, तो इधर वाला ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले 1 नंबर पर क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ब्रोमीन, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 ब्रोमो। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी, ये क्या है, मेथिल है, क्या है, मेथिल। कितने नंबर पर, 1 2, 2 मेथिल, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मेथिल। उसके बाद टोटल 1 2 3 4, तो ब्यूट, ब्यूट। उसके बाद 2 डबल बॉन्ड किस पर है, दूसरे नंबर पर है ना, 2 इन, ये हो जाएगा इसका IPSC नाम, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम लोग देख लेते हैं, तो थोड़ा सा चेंज है, 1 2 3, यहाँ पर जिसमें हम लोग ब्रोमो से स्टार्ट किए थे, इसमें भी मान लीजिए स्टार्ट करें 1 2 3, अब 4 तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि 3 ही कार्बन है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग इसको फर्स्ट मानेंगे, तो यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देंगे, क्योंकि इधर से जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, इधर से आ रहे हैं डबल बॉन्ड को फर्स्ट 1 ही मिल रहा है, तो ये वाला ज़्यादा बेटर होगा, ये वाला नहीं सही होगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें क्या था, इसमें इधर से भी 2 इधर से भी 2, इसलिए हम लोग इधर से किए थे, लेकिन इसमें इधर से कर रहे हैं तो 2, और इधर से कर रहे हैं तो 1 नंबर पे आ रहा है, तो इधर वाला ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इस अनुसार इसके में क्या हो जाएगा, 3 पे क्या है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और उसके बाद और क्या है, 1 2, 2 पर क्या है, मेथिल है ना, 3 ब्रोमो 2 मेथिल, यहाँ पर डैश। उसके बाद और क्या है, पेंटीन, प्रोपीन है, सॉरी 3 ही कार्बन ना, प्रोपीन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड को 2 नहीं लिखा गया, क्योंकि 1 नंबर पर आ रहा है, और 1 नंबर को मेंशन करना जरूरी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट प्रोपीन हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स,
तो ये थे कुछ IPSC नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर्स के। आगे और भी NCERT बुक में टेबल या और भी दिया गया है जिसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।